अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काजिम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वॉट अ डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। आपने देखा होगा सुबह से जो हालात और मामला चल रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी तक हज़म नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में यही है कि कुदरत का निज़ाम चल रहा है, बिल्कुल कुदरत का निज़ाम चल रहा है। और आपने देखा कि आज सुबह था नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच, और जिसके अंदर हैरान कुन तौर पर नीदरलैंड जीत गया। और जो है वो साउथ अफ्रीका चोकर्स की तरह आप कह सकते हैं कि उन्होंने एंड मोमेंट पे, उनके प्रेशियस मोमेंट पे उन्होंने चोक किया। और टारगेट इतना बड़ा नहीं था मेरे ख्याल में, टारगेट भी बहुत आसान था, सिचुएशन भी उनके लिए आसान थी, लेकिन नीदरलैंड ने बॉलिंग अच्छी की और फील्डिंग ज़बरदस्त की, जिसकी वजह से नीदरलैंड को कामयाबी मिली और इवेंचुअली हमें फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद मैच शुरू होता है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। जी बिल्कुल, उस पर हम बात करते हैं और फिर उस पर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस रहीं और क्या क्या चेंजेस रहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहाँ पे फ़ायदा हुआ। जी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, बिल्कुल सही बैटिंग की, क्योंकि उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि ड्राई पिच थी, वेदर अच्छा था, प्लेजेंट वेदर था, सन निकला हुआ था, जो ड्राई पिच थी तो उनका बैटिंग करना बनता था और उन्होंने बिल्कुल उसको बखूबी की भी। और शुरू में उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। हमने सिर्फ एक विकेट ली थी जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली, और फिर उसके बाद एक ही उनकी विकेट काफ़ी देर बाद गिरी, 70 समथिंग रन्स पे उनकी दूसरी विकेट गिरी थी। तो लेकिन बॉलिंग हमारी तारीफ़ करनी पड़ेगी। शुरू में हमें यकीनन मार पड़ी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमें एंड ऑफ इनिंग्स हमने अच्छा उसको किया, हमने फिनिश अच्छा किया, हमने बॉलिंग अच्छी की। शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही। ऑल्दो अभी भी वो फुल्ली फिट नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उससे उन्होंने अपना निज़ाम को कैरी किया हुआ है, चला रहे हैं। और उन्होंने 4 विकेट्स ली, लेकिन वो बहुत अहम और वाइटल विकेट्स थी और प्रॉपर विकेट्स थी वो। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी, मोहम्मद वसीम की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने अच्छी जगह बॉल किए, हारिस रऊफ़ ने अच्छी जगह बॉल किए, शादाब खान की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने 2 क्रूशल विकेट्स ली, बैक टू बैक विकेट्स ली, एक लम्हे पे वो ऑन द हैट्रिक भी आ गए थे। मोहम्मद वसीम की इसलिए तारीफ़ करनी पड़ेगी, देखें पिच ड्राई था और आपको ड्राई कंडीशंस के अंदर रिवर्स स्विंग होता हुआ नज़र आया, रिवर्स स्विंग हो रहा था, और हमारे सारे बॉलर्स रिवर्स स्विंग करने के माहिर हैं, उनको पता है कि कब कहाँ किस तरीके से रिवर्स स्विंग करनी है। तो रिवर्स स्विंग का भी हमने फ़ायदा उठाया, हमने उस आर्ट को भी मलूज़ खातिर लाया और बिल्कुल उसमें हमने रेटल कर दिया बांग्लादेश को। फिर उसके बाद अगर अब आप बात करें तो फिर हम बैटिंग पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में फिर एक तरीके से स्लो स्टार्ट रहा। रिजवान बिल्कुल ही उन्होंने रन्स तो बनाए, उन्होंने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया पाकिस्तान के इस रन चेस के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत एक स्लो भी खेला और एक रिदम में नज़र नहीं है, ऑल्दो उन्होंने कंट्रीब्यूशन थी उनकी। फिर बाबर आजम बिल्कुल भी रिदम में नज़र नहीं आए, बहुत ही कंसर्न्स के दिन हैं ये। मेरे ख्याल में बाबर आजम को सोचना होगा कि वो, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत प्रेशर ले रहे हैं इस चीज़ का, वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं बस किसी तरीके से मुझे रन्स मिल जाएँ, किसी तरीके से मैं रन्स कर लूँ, चाहे वो स्लो खेल के करूँ या कुछ भी करके करूँ। लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक बाबर आजम प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और बहुत टू मच ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको देखना होगा बाबर आजम को, यकीनन आगे आगे बेहतर हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर हल्का होगा उनके ऊपर से मेरे ख्याल में रन्स भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस लड़के की, वो है मोहम्मद हारिस। बिल्कुल मोहम्मद हारिस ने, आपने देखा कि एक ज़बरदस्त बात मुझे नज़र आई मोहम्मद हारिस में कि उन्होंने एक, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, आते हैं 2-4 शॉट अच्छे खेले और फिर हवा में उठा के आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस जो है वो मुझे शॉट मारने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए नज़र आए। उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, अपनी विकेट की वैल्यू की और अपने चांस को अवेल किया। उन्होंने यकीनन 31 रन बनाए कुछ 17-18 बॉल्स के अंदर और ज़बरदस्त रिमार्केबल पोजीशन में पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया। उनका साथ दिया शान मसूद ने भी 24 रन बनाए 14 बॉलों के ऊपर, और उन्होंने भी भरपूर साथ दिया मोहम्मद हारिस का, और इन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत ही हम आज ये मैच जीते हैं। बिल्कुल, और कुदरत के निज़ाम को बिल्कुल सच साबित कर दिया दुनिया के सामने। मेरे ख्याल में इसी तरीके से अगर आप देखें कि हमने मैच को, यकीनन एंड में हम मोहम्मद हारिस आउट हो गए, शान मसूद भी उन्होंने विनिंग रन्स खेले पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरे ख्याल में एक रिमार्केबल पोजीशन रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बॉलिंग में हमने ज़बरदस्त किया, बैटिंग में भी हमने ज़बरदस्त की, लेकिन आज का बस ये कुदरत का निज़ाम, और मेरे ख्याल में
ज़बरदस्त हो गया। आज तो सुपर संडे बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अनबिलीवेबल, मतलब ये कि सब कुछ दुरुस्त किया। बॉलिंग ज़बरदस्त की, बैटिंग ज़बरदस्त की, फील्डिंग में थोड़े बहुत लैप्सेस थे लेकिन उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की। बांग्लादेश को फील्डिंग कॉस्ट करी उन्होंने। मोहम्मद रिजवान का कैच छोड़ा, लिटन दास आई थिंक उनके विकेट कीपर हैं, तो उन्होंने कैच छोड़ा पीछे, और उन्होंने ऑल्दो रन आउट्स किए उन्होंने, लेकिन एक कैच छोड़ा इस चीज़ का, वो प्रेशर में नज़र आए बांग्लादेश। नीदरलैंड्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। तो मेरे ख़्याल में आज की वीडियो को यहीं तक समेटते हैं। सारी चीज़ों को हमने कवर किया। हारिस की तारीफ़ करनी पड़ी और एक करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक शाहीन शाह अफरीदी का आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी, शान मसूद की करनी पड़ेगी। हर एक ने अपना रोल निभाया, हर एक ने इस चीज़ को समझा, और अब हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल और फिर फाइनल आगे देख रहे हैं। अपनी टीम से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब वो बुरा खेलते हैं हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब वो अच्छा खेलते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और करना ज़रूर चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस की बूस्ट होता है और काफ़ी हद तक हम बेहतर करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अपने मेज़बान काज़िम नकवी को दीगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।